हनुमान जी में बल कितना है? हनुमान जी के बल की मत पूछो। हनुमान जी में बल इतना है कि एक मुक्का में रावण को हार्ट अटैक आ गया। हनुमान जी के बल की मत पूछो। धन्य है वीर बजरंगबली, अतुलनीय है बल। इतना बल कोई सामना नहीं कर सकता। 10,000 हाथियों बराबर बल जिसमें हो उसे एक दिग्गज कहते हैं, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो ऐरावत हाथी है। और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना इंद्र में बल होता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है हनुमान जी के उतने एक रोम में बल होता है। हनुमान जी के उतने एक रोम में बल। अब आप गणना करो, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते ऐरावत। ऐरावत हाथी बराबर 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता उसे कहते इंद्र। 10,000 इंद्रों बराबर बल जिसमें होता उसे हनुमान जी का एक रोम कहते। इतना बल हनुमान जी में। इसलिए पर गोस्वामी जी ने बल नहीं लिखा, अतुलित बलधामम। फिर क्या लिखा? रामदूत अतुलित बलधाम। अतुलनीय बल जिसका कोई वर्णन नहीं है। और बल इतना, बल का क्या कहना। किसी राम जी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, लेकिन बल इतना है, बोले बूटी क्यों, पहाड़ ही उठा ले आओ। ढूंढते रहेंगे अपने आप, डिस्पेंसरी उठा ले आए। बुलाया डॉक्टर को, जाओ डॉक्टर को ले आओ, डॉक्टर को नहीं पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से कहो। इसलिए गोस्वामी जी को हनुमान चालीसा में लिखना पड़ा अतुलित बल। फिर आगे क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 अच्छा देखो, हनुमान जी के नाम में पिताजी की प्रधानता नहीं है, माता की प्रधानता है। क्यों? हनुमान जी हैं ही ऐसे अद्भुत, इसलिए इनका एक नाम है अंजना नंदनम। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। ये है अंजना नंदन, इसलिए जगत इनको करता है वंदन। तो माता के नाम की प्रधानता है। पहले माता के नाम की प्रधानता, फिर पवन पुत्र का नाम, फिर शंकर स्वयं, फिर केसरी नंदन का नाम। पहले माता की नाम की प्रधानता। क्यों? एक रहस्य की बात तुमको बता दें, बहुत ही गूढ़ बात है। हनुमान जी राम जी के ही सगे भाई हैं। हाँ, हनुमान जी राम जी के ही सगे भाई हैं। जब राम जी के जन्म के लिए, अवतार के लिए महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तो अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भय। महाराज दशरथ ने खीर को रानियों में बांटा, तो माता कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र रखा था, एक चील उस पात्र को लेकर के भाग गया। वो चील उस पात्र को लेकर भागा तो माता कैकेयी रोने लगी। महाराज दशरथ ने माता कौशल्या के हाथ से खीर का आधा भाग निकालकर माता कैकेयी के हाथ में पुनः रखा, लेकिन वह चील वो खीर का पत्तल लेकर उड़ता चला जा रहा था वेंकटाचल पर्वत पर। हनुमान जी महाराज की माता अंजना भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, और दोनों हाथ ऐसे करके अर्घ्य दे रही थी। उसी वक्त एक पवन का झोंका लगा, और हवा के झोंके के साथ वो चील के हाथ से वो खीर का पत्तल छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। और माता अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया। उसी से गर्भ ठहर गया, और उसी गर्भ से अंजना माता की कोख से अंजना नंदन वीर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए।